जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है। इनको कैसे पता चलेगा? इन्होंने तो पढ़ाई लिखाई की नहीं, इनका बाप राजनीति में था, इनको मौका मिल गया, परिवारवाद पे प्रश्न उठाते थे, आज परिवारवाद का फायदा लेके बैठे। इनको कैसे पता चलेगा? इनके तो जमीन मर चुके हैं, बेटे विदेश में है, इनको काहे आपकी चिंता है? इनकी तो चांदी कट रही है, बस देश के टैक्स के पैसे से इनकी चांदी कट रही है। साहब काटो। देखिए क्या हालत है, एक एग्जाम की हालत है। ये देखिए, ये देखिए, ये सीयूईटी का है। सीयूईटी जो पेपर कैंसिल हो गया उसकी स्थिति है ये। और धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं, इनकी बातें सुनते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बोलता है ये बंदा। सो क्यूट मंत्री। ये क्या कह रहा है? पहली बार था जब सीबीएसई ने इतने बड़े स्तर पर यह सिस्टम लागू किया, माना कुछ गड़बड़ियां सामने आई, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, ठीक किया जाएगा। इतने सारे बच्चों के भविष्य से तुम खेल गए। ये बच्चे किसी प्रयोगशाला का चूहा थे, एक्सपेरिमेंट के लिए बने थे। एक्सपेरिमेंट करना था तो पहले करते, या सीधे बच्चों पे ही कर दिया? कुछ नहीं होगा। जिम्मेदारी तो यह थी कि तुम कहते मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं छोड़ के जा रहा हूं, ये कह के जाते। ये होता सही जिम्मेदारी लेने का मतलब। सीबीएसई में देखिए, हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट कह रही है कि सीबीएसई ने स्कूलों को टूल किट भेजी है और कहा है कि ओएसएम के सपोर्ट में रील बनाइए, बोर्ड की तारीफ कीजिए और घबराने की जरूरत नहीं। किस तरीके से लोगों को बचाया जा रहा है। ऐसे ही थोड़ी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था ये जो रील्स पे रील्स बन रही हैं वो बीजेपी पार्टी फंड से स्पॉन्सर हो रही हैं और गलत को सही बताया जा रहा है, देखते रहो, मजे लेते रहो। यही तो हो रहा है। गलत को सही कर दो, पेट्रोल बढ़े तो सही। देश हित है हर चीज में, हर चीज में देश हित है, बट जनता को नहीं दिखा। जनता हित में जनता को हित ही नहीं पता चल रहा कि हमारा हित है कहां, पता ही नहीं चल रहा बेचारी जनता को। 10 साल में 89 पेपर लीक, और पिछले 2 महीने से शिक्षा मंत्री कम से कम 3 बार इस बात से इंक्वायर कर चुके हैं कि नीट यूजी परीक्षा में लीक का कोई सबूत है। लीक का कोई सबूत नहीं है तो काहे पेपर कैंसिल कर दिया? कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। देश तो बदलेगा और हम जैसे लोग बदलेंगे। मैं देश के सभी बड़े शिक्षक, चाहे वो खान सर हो या जितने भी और बड़े शिक्षक, जितने भी बड़े शिक्षक हैं, हर जगह से सभी शिक्षक बड़े होते हैं। अंजना के 2 कौड़ी के कहने से कुछ नहीं होगा। उन सबसे भी गुजारिश करूंगा कि ये वो वक्त है जब हम सब शिक्षकों को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। छोड़ दीजिए सब बिजनेस। देश अच्छा होगा, विकसित होगा तो टोटी से निकालकर भी पानी पी लिया जाए और जी लिया जाएगा। इतना सबके पास पैसा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज देश हित में योगदान दीजिए। खाली हम लोगों के मीडिया में बाइट जारी करने से देश नहीं बदलने वाला, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। आप देख रहे हैं नीट, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, आज सीयूईटी, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है और शिक्षा मंत्री अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।